हेलो स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में चुंबक के बारे में बताया था। चुंबक क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो जैसा आप जानते हैं कि चुंबक कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है चुंबक। फर्स्ट टाइप में होती है नेचुरल और दूसरे में क्या होती है, आर्टिफिशियल चुंबक। तो हमारी जो नेचुरल या प्राकृतिक चुंबक क्या होती थी, लोहे की मैग्नेटाइट Fe3O4, और आर्टिफिशियल हमारी चुंबक किसकी बनती थी, कोबाल्ट की, निकेल की, इस तरह से। और हमने चुंबक के गुणों के बारे में पढ़ा था कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम आज पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं की भांति, आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। चुंबकीय बल रेखाएं की जरूरत हमें क्यों पड़ी, आप लोग जानते हैं कि हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारी मैग्नेट होती है तो क्या होती है, उसका लेप किया जाता है। डेबिट कार्ड हो गए, हमारे एटीएम कार्ड हो गए, तो उसमें जिसका एटीएम कार्ड है या डेबिट कार्ड है तो उसकी पहचान के लिए उसमें क्या होता है, मैग्नेट का लेप किया जाता है उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों को आवश्यकता पड़ी चुंबकीय बल रेखाओं की। तो हम जानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि चुंबक में हमारे 2 पोल होते हैं, एक को हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दूसरी को बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। उसके बाद मैंने इसमें बताया था चुंबक में कि इसको हम कितने भी टुकड़ों में डिवाइड कर लें, लेकिन इसमें सदैव 2 ही पोल्स रहेंगे, यानी कि इसमें मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल इसमें होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, एक काल्पनिक वक्र होती हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें चुंबकीय क्षेत्र का पता चलता है। किसके द्वारा, चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा। जितनी दूर पर हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उतनी ही दूरी पर हम लोग चुंबकीय बल का अनुभव करेंगे या हम चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेंगे। और जहां पर हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हमारी गायब हो जाएंगी, वहां जो हमारी चुंबक है वो लोहे के टुकड़ों को फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए हमको चुंबकीय बल रेखाओं की जरूरत पड़ी है। तो हम देखते हैं कि अगर हम चुंबक में हमारे 2 पोल्स होते हैं, एक होता है साउथ पोल और एक होता है हमारा नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये क्या होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। कब बताती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जब इन पर हम स्पर्श रेखा खींच देंगे। जैसे यहाँ पर हमने ये हमारी मैग्नेटिक निडल हम ले जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक निडल हमारी यहाँ पर आगे का जो सिरा है वो नॉर्थ को बता रहा है और पीछे का सिरा साउथ को बता रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक निडल का जो आगे का सिरा है वो नॉर्थ को बताता है, पीछे का साउथ को बताता है। तो इस तरह से हम किसके बारे में जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है चुंबकीय बल रेखाओं की, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या है, सदैव उत्तरी ध्रुव से चलती हैं। कहाँ से चलती हैं, नॉर्थ पोल से चलती हैं और कहाँ, साउथ पोल में इंटर करती हैं, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव क्या बनाती हैं, वक्र बनाती हैं, या ये वक्र के रूप में होती हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर हमारा है कि चुंबकीय बल रेखाओं पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींच दें, ठीक, तो ये किसको बताएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताती है, ओके, ठीक। अगला नंबर हमारा क्या है कि अगर हम ये चुंबकीय रेखाओं के बारे में देखें तो ये कहीं किसी एक दूसरे को काट रही हैं, नहीं काट रही, देखो ना, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, ये सब अलग अलग है, सब अलग अलग हैं। तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों नहीं काटती हैं, अगर ये काटेंगी तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो एक ही समय पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं हो सकती हैं, या एक ही स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगला नंबर हमारा है कि अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, एक समान हो, तो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं इक्वो डिस्टेंस यानी कि समान दूरी पर होती हैं, ठीक।
तो हमने यहाँ पर अच्छे से स्टडी कर ली किसके बारे में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है, अब हम आगे स्टडी करेंगे किसके बारे में, चुंबक के उपयोग के बारे में। तो मैंने बताया था कि चुंबक क्या करती है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चुंबक का फर्स्ट हम उपयोग क्या करते हैं, चुंबक का हम फर्स्ट उपयोग करते हैं लोहे के टुकड़ों को ढूंढने में या पता लगाने में। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर है कि अगर हमारी आंख में लोहा चला जाए तो हम चुंबक की सहायता से हम अपनी आंख से किसको, लोहे के टुकड़ों को निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो आंख से लोहे के कण को निकालना, कण को निकालना। तीसरा नंबर हमारा क्या है, इसका हम यूज करते हैं किसका, चुंबक का यूज करते हैं हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और हम मूवी में भी इसका यूज करते हैं। इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में हमारा क्या होता है, चुंबक का लेप किया जाता है। ठीक है, अब हम अगला है इसका किसमें, टेलीविजन में। टेलीविजन में हम इसका करते हैं। ठीक है, और अगला यूज हम करते हैं किसमें, MRI में। MRI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, MRI का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज में हम इसका यूज करते हैं, जिससे हमारे शरीर का 3D डायग्राम प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम चुंबक का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, चुंबकीय क्षेत्र को हम किस तरह से निकालते हैं, अर्थात हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र निकालने के नियमों की। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के हमारे कितने नियम हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकालने के हमारे मोस्टली 2 नियम हैं। एक है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये होता है। ठीक है, इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग के याद रखना 2 रूल होते हैं, आप लोग भूल मत जाना। एक होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और दूसरा होता है लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर हम यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारी 4 फिंगर, इसको हम बोलते हैं 4 फिंगर। कौन सी फिंगर बोलते हैं, इसको 4 फिंगर बोलते हैं, याद रखना। तो 4 फिंगर हमारी B, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, और हमारी जो ये मिडिल फिंगर है, इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं, ये हमारी बताती है किसको, ये हमारी बताती है धारा की दिशा को। और ये हमारा ये है अंगूठा, ये किसको बताता है, ये हमारा अंगूठा बल का बताता है। ठीक है ना, इसमें मैं फिगर लगा दूंगा तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये B हो गया, ये F हो गया, ठीक है ना, और ये I हो गई। ठीक, तो ये होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और उसके बाद ये हमारा होता है क्या, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल का स्क्रू रूल। मैक्सवेल का स्क्रू रूल हमारा ये होता है, मैक्सवेल का स्क्रू रूल। मैक्सवेल का हमारा स्क्रू रूल ये होता है। ठीक है ना, तो ये स्क्रू बना दिया जाता है। इसमें मैक्सवेल के स्क्रू रूल के अनुसार क्या होता है, स्क्रू रूल कहता है कि अगर हम विद्युत धारा की दिशा में स्क्रू को क्या करें, कसें तो जिस दिशा में हमारी उंगलियां जाएंगी, ठीक है ना, वही हमारी चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है,
तो ये हमारा मैक्सवेल का जो स्क्रू रूल होता है, ठीक है ना, वो होता है। उसके बाद एक और होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमारा ये होता है, राइट हैंड थंब रूल हमारा इस तरह से होता है कि अगर कोई हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है ना, कंडक्टर, तो इसमें हम जिस दिशा में हमारी करंट फ्लो हो रही है उस दिशा में हम उंगलियों को, अंगूठी को कर लें, तो जिस दिशा में हमारी फिर उंगलियां जाएंगी वही हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन होगी, वही हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन होगी। ये हमारा है राइट हैंड थंब रूल। देख लीजिए, ये हमारा, अगर हम इसमें अंगूठा इस साइड में करेंगे तो हमारी उंगलियां कहाँ अंदर की तरफ जाएंगी, तो ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक से लाइंस ऑफ फोर्स है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ही हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चुंबकीय बल रेखाओं के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी ज्यादा संख्या चुंबकीय बल रेखाओं की होगी उतनी ही ज्यादा हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक। तो स्टूडेंट, आज हमने स्टडी किसके बारे में की है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में अध्ययन किया है। उसके बाद हमने चुंबक के उपयोग के बारे में अध्ययन किया है, ठीक। उसके बाद हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हमने स्टडी की है कि फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल में क्या क्या होता है। जो हमारी 4 फिंगर होती है या ये होती है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, मिडिल फिंगर होती है ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, और ये हमारा किसको प्रदर्शित करता है, चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से हमने मैक्सवेल का स्क्रू रूल देखा है। स्क्रू रूल में क्या होता है कि जिस साइड में हमारा स्क्रू कसता है तो हम उसको उसी तरह से पकड़ेंगे, तो हमारी जिस साइड में उंगलियां जाएंगी वही हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है। एक और हमारा रूल से एक हमारा ये है, तीसरा है राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये क्या है, जो हमारी एक तार है, अगर कंडक्टर है, उसकी करंट की फ्लो की ओर हम अंगूठा कर लें तो जिस दिशा में हमारी उंगलियां जाएंगी तो उस दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, ठीक। तो इस तरह से हमने तीनों रूल्स निकाल लिए हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के। जय